अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीमन्नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय केशवभिन्नरूपिणे श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीमन् वामन रूपधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासारि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि है या डिसअपियरेंस डे है। नित्य लीला प्रविष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महानुभाव भगवत कृपा से बद्ध जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए गोलोक से या भगवान के धाम से यहाँ पर भेजे जाते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण करके हमें भगवान के बारे में ज्ञान देकर हमारे अंदर उनकी लीलाओं में प्रवेश करने का लोभ पैदा करके हमें भी भगवान का परिकर बना सकें। इसी तरह श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जिनका नित्य लीला में स्वरूप विनोद मंजरी के रूप से जाना जाता है, उनका आज तिरोभाव दिवस है। परम गुरुदेव ने अनेक अलौकिक कार्य किए। जिस मायापुर को आज हम जानते हैं, पहले वो मुसलमानों के कब्ज़े में था। वहाँ पर वो लोग अपनी उन्होंने ग्रेवयार्ड बना रखा था और लाशों को वहाँ पर दफनाते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको देखा और उसको ये जाना कि ये हमारे गौर सुंदर की जन्मभूमि है, क्योंकि वहाँ पर लाइट गिरती थी। गोदरू में जब वो भजन करते थे तो अक्रॉस द रिवर जो वो देखते थे तो उनको वहाँ पर लाइट गिरती हुई दिखी और वहाँ पर हमेशा तुलसी के वन उग जाते थे। कितना भी शमशान घाट बनाने के बाद भी, ग्रेवयार्ड बनाने के बाद भी उसके अंदर हमेशा तुलसी उगती रहती थी। तो जगन्नाथदास बाबा जी महाराज से उन्होंने कंफर्म कराया कि यही हमारे गौर सुंदर की जन्मभूमि है। तो हमारे परम गुरुदेव ने जब वो जगह जाकर देखी और देखा इसमें ग्रेवयार्ड है, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। रात ही रात में सारी लाशों को वहाँ से कहीं और लेकर चले गए और बड़े बड़े प्लांट्स को वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, लगा दिया। अगले दिन जब अंग्रेज़ लोग, पुलिस वाले ये देखने के लिए आए कि ये वाकई मुसलमानों की भूमि है या ये हिंदुओं की भूमि है, तो उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उन्होंने कहा एक दिन में तो ये पेड़ हो नहीं सकते, इसका मतलब इस पर हिंदू लोगों का अधिकार पहले से ही है। तो समस्त गौड़िया वैष्णव जगत आज जो हम मायापुर में जाकर, जिसको हम योग पीठ या सिद्ध जगह कहते हैं, जहाँ पर जाकर सब मंत्र साधित हो जाते हैं, आज हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के करुणा का ही वो अवदान है कि आज वो उस रूप में, जिस रूप में वो है, वो हमारे सामने है। इसी तरह उन्होंने, वो रसिक तत्वज्ञ वैष्णव थे, उन्होंने मंगल आरती लिखी जिसमें इतने सुंदर सुंदर जो निशांत लीला के भाव हैं वो उसके अंदर हैं। जैसे कि ये आया, देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है, कुंजे नाना रव कराइला, शुक सारी पद्य सुनी, उठे राधा नीलमणि, सखीगण देखी हृष्टा हेला, कालोचित सुललित कखटी रखे रवे भेद, राधा कृष्ण सतृष्ण हैया, निज निज ग्रहे गेला, निभृते शयन केला, दुहे भजे एलीला स्मरिया। इसका अर्थ यह है कि राधा कृष्ण अपने अपने घरों से मिलने के लिए
जब निकुंजों में आते हैं और सुबह हो जाती है तो कक्कटी नामक बंदरी उनको जटिला जटिला कुटिला कुटिला कहकर उठाती है और राधा कृष्ण अपनी सखियों के समेत वहाँ से फिर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। इसको कुंज भंग लीला कहा जाता है। तो उसका प्रकाश मंगल आरती के माध्यम से हमारे परम गुरुदेव ने इस जगत में किया। इसी तरह राधा विनोद बिहारी तत्व अष्टकम उन्होंने लिखा, जिसके अंदर ये बताया गया कि श्वेत कृष्ण हमारे परम गुरुदेव के जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर श्वेत कृष्ण क्यों हैं। इसके ऊपर एक छोटा रील भी मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ भी ये बता दूँ कि गीति गुच्छ के अंदर ये है कि हम श्वेत कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं। एक बार रात से जब राधा रानी मान करके अंतर्ध्यान हो गई तो कृष्ण उनका अन्वेषण करते करते इमली तालाब तक गए। वहाँ पर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर वो राधा जी के बारे में इतना सोचने लगे, इतने एब्जॉर्ब हो गए कि राधा जी का जो मोल्टन गोल्ड रंग है, वर्ण है, उसी वर्ण में कृष्ण भी आ गए। तो परम गुरुदेव ये कहते थे कि हम उन कृष्ण का अन्वेषण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे जो राधा जी के लिए इतने एब्जॉर्ब्ड हैं। हम उन कृष्ण के पीछे नहीं जाएंगे जिनके पीछे पूरी दुनिया जाती है। हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी हैं, तो उनके लिए जो कृष्ण इस तरह से एब्जॉर्ब्ड हैं, हम उस भाव में कृष्ण की पूजा करेंगे। इसीलिए उनके जितने भी मंदिर हैं उनमें गौर वर्ण है कृष्ण, इसका ये रहस्य है। इसी तरह उन्होंने वृंदा देवी की आरती लिखी। ऐसे रसिक तत्वज्ञ वैष्णव थे हमारे परम गुरुदेव कि एक दिन ये सत्य घटना है, जब वो शयन कर रहे थे तो राधा जी आई और कहने लगी कि गर्भगृह में या मंदिर के अंदर पुजारी जी आज वृंदा देवी या तुलसी का पौधा बाहर निकालना भूल गए हैं और मैं और कृष्ण तो कंफर्टेबली सो नहीं पा रहे हैं, आप वृंदा देवी को प्लीज़ बाहर करवा दीजिए, बाहर रखवा दीजिए। तो जब हमारे परम गुरुदेव ने जाकर पुजारी से पूछा और वहाँ पर उन्होंने देखा तो पाया कि सच में वृंदा देवी अंदर हैं। तो वो लोग भगवान के परिकर हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं भगवान के साथ हमेशा। और आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन शाम को संध्या आरती जब हो रही थी तो राधा जी के गले से माला टूटकर खुद पुजारी के हाथ में गिर गई और देखा उन्होंने जब जाकर तो देखा कि गुरुजी तो नित्य लीला में चले गए हैं। ये इसका द्योतक है या सूचक है कि विनोद मंजरी अपनी सखी राधा रानी के साथ नित्य लीला या रास लीला में प्रविष्ट हो गई। रास क्या वस्तु है? ये सुना जाता है जगत के लोग बहुत अश्लील बातें करते हैं और यहाँ तक हमने सुना ये कहते हैं कि कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन हमारी कहीं भी समानता भगवान के साथ नहीं है। भगवान ने तो गोवर्धन भी धारण किया, भगवान ने 16,108 रानियाँ रखी, भगवान के तो इतने सारे पुत्र पुत्री हुए, भगवान ने अग्नि का पान किया 2 बार। तो क्या एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है जो अपनी भगवान के साथ तुलना करेगा? और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस रासलीला को लोग अश्लील या भगवान को कैरेक्टरलेस कहते हैं, जिसके पीछे वो गोपियाँ थीं कौन? राधा रानी स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर अपने माथे को टच करे, अपने लिप्स को टच करे, अपने हृदय को टच करे, अपने पेट को टच करे, अपने पैरों को टच करे, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। इसी तरह अगर वो गोपियों को टच करते हैं तो उसको दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि सब भगवान से ही निकले हैं और जीवों को आनंद देने के लिए ही वो 2 रूप हैं, वरना है वो एक ही। गौर हरि या चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का मिलित अवतार हैं। 2 रूप उन्होंने धारण ही इसलिए किए राधा कृष्ण के कि जीवों को इस लीला में प्रवेश देकर उन्हें आनंद प्रदान कर सकें। उन्होंने अपने लिए नहीं किया। इसी तरह से शास्त्रों में ये उदाहरण आया कि जब राम जी जनकपुर गए सीता जी को वरने के लिए, उनको विवाह करने के लिए उनके साथ, तो जनकपुर की जो स्त्रियां थीं वो उनके रूप को देखकर बड़ी मोहित हो गईं
और कहने लगी कि ऐसा पति अगर हमें भी मिलता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपदन्ते तां सतय भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसी रूप में उसे प्राप्त हो जाता हूँ। तो इसलिए जनकपुर की स्त्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने, जब वो कृष्ण रूप में अपने ओरिजिनल रूप में आए, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, तो उनको गोपियों के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी तरह से दंडकारण्य के वो ऋषि जो भगवान के सुंदर कमनीय रूप को देखकर मोहित हो गए और कहने लगे कि हम भी गोपी बनकर रास में सम्मिलित होंगे, हम भी भगवान के साथ लीला करना चाहते हैं। तो भगवान ने उन्हें गोपाल मंत्र दिया, राम जी ने, और कहा कि जब तक मैं कृष्ण रूप में नहीं आता हूँ तब तक आप ये मंत्र करते रहिए, उसके बाद आप गोपी रूप में मेरे साथ लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो हजारों वर्ष जिन साधुओं ने ये गोपाल मंत्र करके गोपी देह पाने की प्रार्थना की, ये वो साधु थे जो गोपी बने। इसी तरह से जो वेदों की ऋचाएँ हैं, जो सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करती हैं, लोगों को बताती हैं, ये भी मूर्तिमान स्त्रियां हैं, ये सिर्फ खाली शब्द नहीं हैं। तो उन्होंने जब देखा कि अरे इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा, हम भी इनके साथ क्यों ना रास में सम्मिलित हो जाएं, तो उन्होंने भी गोपी देह धारण की। इसी तरह से राम जी ने जब, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीता जी को छोड़कर वो किसी के साथ विवाह नहीं करते थे, तो जब सीता जी को निष्कासित किया, वन में भेज दिया, उसके बाद जितने यज्ञ उन्होंने किए, अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछकर उन्होंने यज्ञ सीताएं या स्वर्ण सीताएं स्थापित की जो जिनमें प्राण थे। तो वो यज्ञ सीताएं भी अगले जन्म में गोपियां बनी। तो बताइए कि ये अश्लील कैसे हुआ? क्योंकि वो तो भगवान की नित्य अर्धांगिनी हैं, एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में। और जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं वो छोटी छोटी राधा जी और ललिता जी, विशाखा जी, ये तो राधा जी के काव्यू हैं जो 8 प्रधान गोपियां हैं, और बाकी भी जो हैं वो राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण के साथ मिलती हैं। बाकी जो इस जगत से जाएंगे या जो दूसरी प्रकट लीलाओं में गोपियां हैं, वो क्या करती हैं? वो कात्यायनी व्रत करती हैं। ये कार्तिक व्रत के बाद दिसंबर में जब बहुत ठंडा पानी हो जाता है तो यमुना जी में जाकर वो स्नान करती हैं, 2-2, 2.5-2.5 साल की छोटी बच्चियाँ, और कहती हैं कि हम कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। ये उनकी इच्छा है। कृष्ण अपने भोग के लिए उनको कभी भी कंपेल नहीं करते। ये वो साधु हैं जो वहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, और वहाँ पर जाकर ये लोग बड़ी मुश्किल से पूरा महीना व्रत करती हैं, ठंडे पानी में नहाती हैं, और ये मांगती हैं कि कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाएं। उसके बाद कृष्ण उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ पर आते हैं और निर्वस्त्र रूप में उनके दर्शन करते हैं, जिसको चीर हरण लीला कहा जाता है, चीर घाट पे, जो कि यमुना जी के तट पे है। और वहाँ पर भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया कि इस साल तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। कात्यायनी व्रत करके भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको दर्शन दिए, उनकी इच्छा पूरी की, और कहा कि अगले वर्ष शरद पूर्णिमा पे हम लोग रास नृत्य करेंगे। तो भी 1 साल वेट किया। ऐसा नहीं था कि भगवान बड़े कामुक हैं, और उन्होंने फटाफट ये कहा कि भाई ठीक है, तुमने मुझे मांगा और मैं भी बहुत आतुर हूँ, तो फटाफट हम लोग अब इस क्रिया में लग जाएं। ऐसा नहीं है। फिर भी उन्होंने 1 साल उनको वेट करने के लिए कहा। इसीलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन है, जो कि प्राकृत काम को कंट्रोल कर लेते हैं या उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने 2 तरह के रास हैं। एक है वासंती रास, जो कि वसंत में आता है, और वो होता है गोवर्धन में, चंद्र सरोवर पे, जहाँ पे राधा जी और उनकी अनुगत सखियाँ ही होती हैं। और एक है शारदीय रास, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन, आज के दिन भगवान ने जो उनको कहा था 1 साल बाद में तुम्हें रास नृत्य करके तुम्हें सबको आनंदित करूँगा। तो वहाँ पर रास नृत्य, यहाँ पर रास स्थली है वृंदावन में, आज के दिन सारे पक्षों की गोपियाँ
चाहे राधा जी के पक्ष हों, चाहे विपक्ष हों, चाहे वो सुहृद पक्ष हों, चाहे वो तटस्थ पक्ष हों, सब पक्षों की गोपियाँ यहाँ पर आकर कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। तो हमारे परम गुरुदेव और अन्य अन्य जो वैष्णव हैं, जो भगवान की कृपा से इस जगत में आते हैं, ये बताने के लिए कि रासलीला कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये हमारा चरम सौभाग्य है अगर कोई भगवान का की सेवा उसके अंदर कर पाए, और यही उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए, उसके अंदर प्रवेश दिलाने के लिए भगवान गौर हरि या चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए। और उन्होंने कहा इसको पाने का एक सरल सहज तरीका है कि निरंतर हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वैष्णवों की सेवा करो। इसी से हम अपने जीवन का जो ये चरम लक्ष्य है इसको प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। आज परम गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो वो देने आए वो हम पाकर अनुग्रहित हो सके। हरे कृष्ण।